है ना। एन मतलब क्या बेटा यहाँ पे गुड़िया, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, एन दीदी बात कर ब्यूटेन, तो ये उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। दूसरा होता है बेटा बात कर आइसो, ये प्रीफिक्स जैसे है गुड़िया और कॉमन नेम में कंसिडर किए जाते हैं दोस्त, नॉर्मल या फिर आइसो गुड़िया बात कर रहे हैं, या फिर बेटा बात कर क्या बोल सकते हैं, नियो। ये गुड़िया बात कर आपके नेम के पहले लगेगा, जैसे पेंटेन के पहले नियो पेंटेन, पेंटेन के पहले आइसो पेंटेन, पेंटेन के पहले नॉर्मल पेंटेन, हेक्सेन के पहले एन हेक्सेन, हेक्सेन के पहले आइसो हेक्सेन, आइसो लगे ना पहले, हेक्सेन के पहले नियो हेक्सेन। तो गुड़े बात करें करना क्या है, कुछ भी नहीं। नॉर्मल में गुड़े बात करें सारे कार्बन की बेटे बात करें क्या होती है, गुड़े बात करें पता है, मतलब कंटिन्यूस गुड़े बात करें फिशन होता है, मतलब लगातार गुड़े बात करें चेन होगी। मैंने नहीं कहा गुड़े कि आप ऐसे बनाओ, पर लगातार गुड़े बात को जब आप रीडिंग करोगे ना तो कंटिन्यूस फिशन में आएंगी गुड़िया ये, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, कोई भी कार्बन चेन से गुड़े बात करें एस्केप नहीं करेगा, कोई भी कार्बन छूटेगा नहीं। आप ऐसे मत बनाओ, आप ऐसे बना दो, एक दो तीन चार पांच छ सात, कुछ भी करते जाओ कैसे भी करो, पर जब तुम रीडिंग करोगे तो कंटिन्यू फिशन में आएगी नहीं, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ रहा है, क्या कोई रीडिंग आपकी चेंज हुई, नहीं हुई। लेकिन जब बेटा बात कर आइसो पढ़ने जाओगे ना बोलो, तो आइसो में क्या होता है कि जो हमारे पास कम से कम यहाँ पे 4 कार्बन की चेन तो होना चाहिए, 4 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, समझ पा रहे। और 4 कार्बन के कंपाउंड में जो गुड़े बात करें सेकंड कार्बन, चाहे यहां से देखो 1 2, चाहे यहां से देखो 1 2, वहां गुड़े बात करें सेकंड कार्बन पे एक मैथिल ग्रुप जुड़ा होगा, मैथिल ही होगा, एथिल नहीं होगा। अगर सेकंड कार्बन में बेटा बात करें चाहे वो कितने कार्बन की चेन क्यों ना हो, 4 की है चेन, 4 कार्बन का कंपाउंड है, या 5 का है, या 6 का है, या 7 का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 8 का है, 9 का है, फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम गुड़े बात कर पता है सेकंड कार्बन जो भी होगा उसके ऊपर एक मैथिल ग्रुप होना चाहिए। अब आप बोलो बुरे बात करें कि सर ये 2 कार्बन की चेन में नहीं हो सकता, 2 कार्बन में कैसे कर सकते हैं, बताओ मुझे जरा। अगर 2 कार्बन का मैं चेन बोलूं तो क्या कभी हो सकता है ये, दूसरे कार्बन पे बुरे बात का एक मेथल होना चाहिए, या तो आप 2 ही कार्बन बोले आपने। आप बोलो कि 3 कार्बन की चेन में, 3 कार्बन में अगर अपन करते बेटा तो बुरे बात करें फिर तो ये लगातार ही चेन आ गया 1 2 3, कहां छूट रहा है। लेकिन अगर ये 4 कार्बन की चेन है कम से कम, तो अब रीडिंग करो जरा, 1 2 3, ये छूट गया। आप बोलो सर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3, तो ये छूट रहा है। नंबरिंग करो 1 2 3, दूसरे कान पे मेथड छूट रहा है। आप बोलो नहीं नहीं मैं क्या करूंगा, इधर से इधर जाऊंगा, 1 2 3, तो ये छूटेगा, फिर तो यहां भी मेथड आ गया, फिर एक कार्बन तो छूट रहा है ना। कम से कम बेटा बात करें 4 कार्बन का कंपाउंड हो और उसमें सेकंड कार्बन पर एक मेथल हो जो चेन का पार्ट ना बने, ऐसे दीदी बात करें कंपाउंड को अपन बोलते हैं आइसो कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन तो अपन बोलेंगे, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, पर ये कौन सा ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन है। आपने कहा 5 कार्बन लेते सर हम, ऐसे 5 कार्बन का कंपाउंड लेते हैं, ठीक है तो नंबरिंग कर लो आप। इधर से करोगे क्या 1 2 3 4, इधर से तो होगा नहीं, नंबरिंग आपको यहीं से करना पड़ेगा जहां से दीदी बात करें छूटने वाला ग्रुप कहां पर आ जाए, सेकंड कार्बन में। जैसे अपन गए यहां से 1 2 3, इधर जाओगे क्या, इधर नहीं जाओगे, क्यों, हमारी कोशिश क्या होती है, हम गुड़े बात क्या पता है गिवन कंपाउंड में लॉन्ग गुड़े बात करें पेरेंट्स कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो इधर जाओगे तो बेटा 1 2 3 आएगा, लेकिन इधर जाओगे तो 1 2 3 4 आएगा, 4 कार्बन पीछे। अब आप बोलोगे सर यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4, कर सकते हो लेकिन नंबरिंग गलत है, क्योंकि अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 जो छूट रहा है जिसको हम सब्सिट्यूट बोलते हैं वो तीसरे नंबर पर आ रहा है, और इधर से करोगे बेटा तो 1 2 3 4 2 पे नंबर पर आ रहा है। और मैं गुड़िया बात करें फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो जिसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर सब्सिट्यूट हो जो चेन का पार्ट ना है, हम उसको कोशिश करते हैं कि मैं उसको क्या करूं, लोएस्ट प्रायोरिटी दे दूं। आप बोलो कि सर और अच्छा कर सकते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी देना, इधर से नंबरिंग कर दो, इधर से नंबरिंग करोगे तो फिर छूट थोड़े रहा, उसको तो अपने चेन में ही मान लिया 1 2 3 4, तो फिर ये छूट गया, अब ये सब्सिट्यूट है, छूटा तो एक ही कार्बन है ना, और वही कार्बन छूटा पूरे जो सेकंड कार्बन में जुड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब है कि कितने भी कार्बन का कंपाउंड क्यों ना हो, सेकंड कार्बन पे अगर एक मेथल ग्रुप छूट रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, आइसो कंपाउंड, क्या बोलते हैं, आइसो, ये बात करें तो ये एक आइसो है, आइसो कंपाउंड है, क्या है, आइसो कंपाउंड। ये गुड़े बात करें कम से कम यहाँ बेटा बात करें एक मेथल होना चाहिए। अब आगे चेन गुड़े बात करें कितनी भी अपन बढ़ा सकते हैं, पर ये वाला ग्रुप तो मुझे चाहिए, चाहे यहां से देखो चाहे वहां से। इसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें बताओ, आइसो ग्रुप, क्या बोलते बोलो, आइसो ग्रुप। इसके आगे तुम कितनी बड़ी चेन ले लो या कितनी छोटी चेन ले लो, ये है बेटा बात करें आइसो, ठीक है। अच्छा गुड़े बात करें नियो क्या है, नियो, नियो दीदी बात करें सीधी सी बात है, नियो कम से कम गुड़े बात करें 5 कार्बन के
कंपाउंड में मिलेगा, 5 कार्बन के कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। इसमें दीदी होता है क्या, वही 1 2 3 दूसरे कार्बन बेटा बात कर 2 मैथिल ग्रुप अटैच होते हैं। कितने बेटा बात कर मैथिल ग्रुप, 2 मैथिल ग्रुप, ये वाले। अब नंबरिंग चाहे यहां से करो 1 2 3। अगर मैं यहां से जा रहा हूं 1 2 3 तो ये 2 मैथिल ग्रुप छूट रहे बेटा कि नहीं छूट रहे। अब बोलो नहीं मैं यहां से आ रहा हूं 1 2 तभी गुड़े बात कर दूसरे कार्बन पे 3 2 मैथिल ग्रुप छूट रहे हैं। आप बोलो मैं इधर से जाऊंगा सर, तो भी इधर से मुझे इधर जाना है 1 2 3 तो ये मैथिल छूट रहा है। आप बोलो नहीं नहीं मैं क्या करूंगा, मैं इधर से सीधा जा रहा हूं तो 1 2 3 चले जाओ तो फिर ये और ये छूटेगा, बट दूसरे कार्बन पे छूटेगा, 2 मैथिल ग्रुप छूटेंगे, सीधी सी बात है। अगर बेटा बात करें दूसरे कार्बन पे गोलू बात करें 2 मैथिल ग्रुप जो बेटा चेन का पार्ट ना बने, जो ऐसे सब्स्टिट्यूट की तरह गुड़े बात करें, पता है हमारे पास क्या हो, यूज हो, उनको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, आइसो। नियो, नियो में क्या होता है, कम से कम 5 कार्बन की चेन होगी, 4 कार्बन तक आपको नियो कभी नहीं मिलेगा, 5 से आगे आपको नियो मिलेगा। तो गुड़े बात करें ये वाले 2 मैथिल ग्रुप होने ही चाहिए। गुड़े बात करिए पीछे वाले कार्बन को अपन जोड़ लो जरा, इसमें एक बॉन्ड पूरा हुआ, कितने हाइड्रोजन दोगे यहाँ पे 3, तो गुड़े बात करें इसको 3 दे दो, मतलब इसकी कितनी बैलेंस होगी, 4 की 4 होगी, इसको तो एक भी हाइड्रोजन देना है, इसको हाइड्रोजन देते जाओ, तो इसका मतलब कम से कम गुड़े बात कर ये वाला ग्रुप मुझे चाहिए, इसको अपन बेटा बोलते हैं क्या, नियो। नियो अगर सेकंड कार्बन पे देखो ना यहां से 1 2 3 4 चलने दो, गुड़े बात कर सेकंड कार्बन पे अगर बेटा बात करें 2 मैथिल ग्रुप गुड़े जुड़े हुए हैं तो इसको अपन बोलते हैं नियो। दीदी इसकी नंबरिंग करो बेटा 1 2 3 आगे कितनी कार्बन की लंबी चेन हो, अगर बेटा दूसरे कार्बन पे एक मैथिल ग्रुप गुड़े बात के जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। बाकी इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन दोगे क्योंकि एक बैलेंस ही पूरी, इसकी एक ही 3 बैलेंस और पूरी होगी, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, समझ पर, आगे वाले को तुम दीदी बात का जोड़ते जाओ, दे दो जितने भी आपको हाइड्रोजन देना है, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए मैंने इसको कोई हाइड्रोजन नहीं दिया, समझे आप। आगे आपको देखना है डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल वाला भी हो सकता है, सिंगल वाला भी हो सकता है, कितनी लंबी चेन है। और बेटा बात करें नॉर्मल तो आपको दिख ही रहा है, तो नॉर्मल आइसो नियो एकदम सिंपल है। गुड़े बात कर अगर सारे गुड़े बात करें कार्बन एक प्रॉपर गुड़े बात करें सीक्वेंस में एक हमारे रूट वर्ड का या गुड़े बात कर पेरेंट्स कार्बन चेन का पार्ट बन रहा है, वो नॉर्मल ही रहेगा हमेशा, चाहे वो जिग लाइन हो चाहे कैसा भी बनवाए। लेकिन अगर बेटा बात करें जब भी हम किसी कंपाउंड का आईपीसी नाम लिखने जा रहे हैं और बेटा बात करें सेकंड कार्बन पे एक मेथल ग्रुप सब्स्टिट्यूट की तरह बेटा बात कर छूट रहा है, सेकंड कार्बन पे एक मेथल ग्रुप सब्स्टिट्यूट की तरह छूट रहा है, वो आइसो है। और आइसो आपको कहां से मिलेगा, एटलीस्ट 4 कार्बन के कंपाउंड में, 4 कार्बन से स्टार्ट होगा तो 5th 6th पर मिलेगा ही वो तो आगे। नियो गुड़े बात करें क्या होता है कि जितने भी गुड़े बात करें अपने कार्बन लिए उनमें गुड़े बात करें जो अब जब बेटा बात करें अपन पेरेंट्स कार्बन चेन की नंबरिंग करने जाए तो सेकंड कार्बन में गुड़े बात करें 2 मेथल ग्रुप बेटा बात करें क्या होना चाहिए, ऐसा गुड़े बात करें सब्स्टिट्यूट की तरह छूटना चाहिए। इसका मतलब उसको अपन क्या बोलेंगे, नियो। नियो हमेशा 5 कार्बन के कंपाउंड से स्टार्ट होगा, गुड़े बात कर लेस देन 5 कार्बन के कंपाउंड में कभी आपको नियो नहीं मिलेगा, तो ये आपको बेटा याद रखना है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं गुड़े बात करें मुझे आप कंपाउंड बनाओ, क्या बनाना बेटा बात करें कंपाउंड, मुझे 5 कार्बन का, कितने कार्बन का बेटा बात करें, 5 कार्बन का गुड़े बात करें क्या चाहिए, जल्दी बताओ बेटा बात करें, नियो चाहिए, आइसो चाहिए और क्या चाहिए बेटा बात करें, जल्दी बोलो, नॉर्मल। तो नॉर्मल कंपाउंड चाहिए, ठीक है नॉर्मल बता देंगे सर आपको, आइसो भी चाहिए, आइसो बता देंगे आपको, और मुझे नियो भी चाहिए, नियो भी बता देंगे, बना के दिखाओ जरा बेटा बात कर, 5 कार्बन का गुड़े बात करें नॉर्मल आइसो और नियो बनाओ, तो पूरे किस्सा बनेगा, ऐसे बनेगा, सारे कार्बन को गुड़े बात कर अपन लेते हैं, है कि नहीं, बनाओ जल्दी फटाफट, बहुत बढ़िया। क्या किया होगा, सारे कार्बन को दीदी बात करें सीक्वेंस में जोड़ा होगा, 3 4 बेटा बात करें क्या और 5 गुड़े बात करें, आपको पता है कि इसका एक ही बॉन्ड पूरा हुआ, बेटा 3 हाइड्रोजन दे दे, क्या अलग अलग जोड़ दूं कि एक साथ लिख दूं, बोलूं CH3, इसको कितने हाइड्रोजन देना है बेटा, CH2 लिख दूं क्या, इसको कितने हाइड्रोजन देना है CH2, इसको कितने देना है 2 और इसको 3, ये क्या बन गया बेटा बात का मेरा, गुड़े बात करें बताओ 5 कार्बन तो क्या बोलोगे इसको, पेंट, और कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे, एन, रूट वर्ड के बाद क्या जोड़ा मैंने, प्राइमरी सफिक्स। पर दीदी कौन सा पेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है, कौन है बेटा बात करें, जिसको हम बोलते हैं एन पेंटेन, एन पेंटेन एन हेक्सेन का मतलब क्या बेटा, नॉर्मल पेंटेन, क्या होता है नॉर्मल पेंटेन। दूसरा आता है गोलू बात का हमारे पास क्या, आइसो, क्या आता है गोलू बात करें, आइसो, क्या आता है आइसो, आइसो के लिए क्या करना है आपको पता है बेटा बात करें, 1 2 सेकंड कार्बन में मुझे क्या करना है बेटू, एक मेथिल ग्रुप जोड़ना है, बस, बात समझ पा रहे, बाकी पूरे सारे कार्बन सीक्वेंस में जोड़ दो, 1 2 3 और 4, ऐसे किया होगा आपने, नहीं किया क्या। अब बताओ बेटा इसके कितने बॉन्ड पूरे हो गए, सिंगल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन देना इसको, इसके कितने बॉन्ड पूरे हुए, इसको गुड़े बात करें एक बॉन्ड, इसके कितने हुए और इसके कितने पूरा हुआ, तो CH3,
अब उठा के देखो गुड़िया, क्या पेंटेन का जो फॉर्मूला है 5 कार्बन का एल्केन, जिसको अपन क्या बोलेंगे C5H, हाइड्रोजन कितने होते हैं एल्केन में, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, तो डबल कितना होगा 10 और 2 ज्यादा करो तो कितना आ रहा है 12, सी दीदी बात कर 5H12। ठीक है, जरा बताओ बेटा बात करें, इसका नंबरिंग करने जाओ, कितने कार्बन है बेटू 5 है, तो ये पेंट है, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है पेंटेन है, पर इसमें सारे कार्बन बेटा एक चेन में आ रहे हैं 1 2 3 4, एक कार्बन छूट रहा है, तो इसका मतलब है इसको बोलते हैं अपन आइसो, क्या बोलते हैं बेटा बात कर आइसो, इसके लिए गुड अपन बोलते हैं आइसो। ये वाला ग्रुप होना ही चाहिए, है ना, जहां पे 1 2 दूसरे कार्बन पे एक मेथल ग्रुप छूट जाए, और 3 और 4। पर दीदी बात कर ओवरऑल 5 कार्बन थे इसमें बेटा, तो अपन इसको क्या बोलते हैं आइसो पेंटेन। 5 कार्बन इसलिए पेंट बोला, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए अपन ने एन लगाया, पर आइसो क्यों लगाया प्रीफिक्स, क्योंकि सेकंड कार्बन पे एक मेथल ग्रुप लगा हुआ है। मुझे नियो चाहिए, नियो चाहिए ना, क्या करो गुड़े बात कर 1 2, जो सेकंड कार्बन है 1 2, सेकंड कार्बन पे 2 मेथल ग्रुप लगा दो, एक मेथल और दूसरा मेथल, समझ पा रहे गुड़े बात करें क्या आ गया, टोटल कार्बन कितने हो गए बेटा बात करें 1 2 3 और 2 ये 5, कितने हाइड्रोजन है इसको 3, कितने हाइड्रोजन है इसको, कितने हाइड्रोजन है इसको, ऐसे मजाक मत करा करो, समझ पा रहे हो, बोलो बात करें, जो बेटा बात करें हमारे पास दूसरा कार्बन है ना 1 2 3, दूसरे कार्बन पे 2 मेथल ग्रुप छूट गए, तो कॉमनली इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, कॉमनली इसका नाम क्या होगा जल्दी बोलो, 5 कार्बन है ना तो पेंट तो बोलेंगे, कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड पेन तो बोलेंगे, पर प्रीफिक्स क्या लगाएंगे दोस्त नियो, क्या लगाओगे नियो पेंटेन। हाँ अगर तुम्हें इसका आईयूपीएसी नाम बोलना पड़े तो सिलेक्टेड चेन कितने कार्बन की है 3 कार्बन की 1 2 3, तो अपन बोलेंगे इसको दीदी बात करें क्या बताओ जल्दी बोलो प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाओगे एन, ये रूट वर्ड है और ये प्राइमरी सफिक्स है, लेकिन गुड़े बात करें जो रूट वर्ड में शामिल नहीं हुआ, जो चेन में शामिल नहीं हुआ उसको अपन मानते प्रीफिक्स, क्या मानते दोस्त प्रीफिक्स, गुरु बात कर हमेशा रूट वर्ड के कहां था बेटा पहले आता है, क्या छूटा है गुड़े बात करें 2 मेथल ग्रुप, एक और दूसरा कहां थे सेकंड कार्बन पे, तो अपन बोलते गुड़े बात करें पहला मेथल ग्रुप भी दूसरे कार्बन पे था, दूसरा मेथल ग्रुप भी दूसरे कार्बन पे था, तो अपन ने पहले बोला है गुड़े 2 2, क्या बोला है 2 2, गुड़े बात करें कितने थे 2 थे, तो अपन ने बोला डाई मेथिल, कितने बोला बेटा बात करें डाई मेथिल, तो पूरा बोल दिया 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, बात समझ में आ रहा है, इसका नाम करने जाओ बोलो तो कैसे करोगे 1 2 3 4, जो मेथल है वो कहां छूटा है दूसरे कार्बन पर, पहले सिलेक्टेड चेन कितने कार्बन की थी 4 की, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा ब्यूट, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे एन, पर रूट बढ़ के पहले लगाना अपन को प्रीफिक्स, जो चेन का पार्ट नहीं बना, चेन का पार्ट कौन नहीं बना मेथिल, कहां लगा है दूसरे कार्बन पर, तो पोजीशन के साथ बताना पड़ता है, जो पोजीशन अपन बताते हैं दूसरे पर तीसरे पर वो कहलाता है इसका लोकेंट, क्या कहलाता है बेटा लोकेंट, तो अपन बोलते हैं 2 मेथिल, क्या बोलोगे 2 मेथिल, गुड़े बात करें क्या आएगा जल्दी बोलो ब्यूटेन, क्या आएगा ब्यूटेन, बस समझ पा रहे हो, ये गुड़े बात का इसका आईयूपीएसी नाम है, पर इसका बेटा कॉमन नाम है, ये इसका गुड़े बात का पता है क्या है कॉमन नाम है, समझ पा रहे, और इसका क्या है आईयूपीएसी नाम है, बस समझ पा रहे हो, आप तो आईयूपीएसी चेन बनाओ, जो गुड़े बात करें अगर 2 कार्बन छूट रहे दूसरे कार्बन पर 2 मेथल ग्रुप नियो लगा दो, और बेटा बात करें एक मेथल छूट रहा है आइसो लगा दो, एक भी कार्बन नहीं छूट रहा है एन लगा दो, क्या लगा दो गुड़िया एन लगाओ, आप तो वो गुड़े बात किस तरीके से कर सकते कि नहीं कर सकते हो, अरे कर पाओगे ना बेटू, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ मुझे 6 कार्बन का बता दो, एक 6 कार्बन का बना दो, मैं आपके पास आ रहा हूँ देखने को, ठीक है बनाओ जरा, जब बोलते हैं कि नॉर्मल है, क्या है ये नॉर्मल, नॉर्मल में क्या करना था गुड़िया बताओ जरा मुझे, कुछ नहीं करना था, एक कार्बन और बढ़ाना था, तो बेटा बात करें पेंट की जगह क्या कर देते अपन CH2 और CH3 कर देते, ये क्या बन गया N, जल्दी बोलो बेटा पेंट की हेक्स 6 कार्बन, तो बेटा बात करें हेक्सेन हो गया, अब मुझे चाहिए था बेटा बात करें क्या आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन में गुड़िया ये ग्रुप तो रहना ही चाहिए ना, सेकंड ग्रुप एक मेथल 1 2 एक मेथल आ गया, तो 3 कार्बन ये हो गए, टोटल 6 कार्बन चाहिए थे, क्योंकि 6 कार्बन का अगर एल्कीन बनाऊंगा तो बनेगा C6H, कितना चाहिए हाइड्रोजन कार्बन की डबल से 2 ज्यादा, डबल करोगे 12 और 2 ज्यादा कर दोगे तो 14, बुरे बात करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अभी और कितने तीनों जोड़ना, तो 1 2 और 3, बस एक CH3 बुरे भाई मतलब बीच में एक CH2 ग्रुप आना था, समझ पा रहे, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास हो गई। अब इसको अपन बोलेंगे बुरे बात करें क्या बताओ आइसोहेक्सेन, क्या बोलेंगे बेटा बात करें आइसोपेंटेन की आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन आइसो आइसो नहीं आइसो, आइसो देखो दीदी क्यों, क्योंकि इसमें सारे कार्बन को एक ही ग्रुप का मानते हैं, जबकि जब इसका तो बेटा बात करें पता है आईयूपीएसी नेम लिखने जाओगे तो गुड़िया में इस कार्बन को अलग लिख देते हैं, तो फिर आप बचे हुए को अलग लिखोगे ना, आइसो में हम सभी कार्बन को एक साथ लिखते हैं, आइसो में हम केवल अरेंजमेंट के तरीके पर हम लिखते हैं बेटा आइसो, लेकिन जब तुम तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखने गए होंगे तो आपने क्या किया 1 2 3 4 5 की चेन अलग आई, एक चेन का पार्ट नहीं है तो इसको मैंने अलग से लिखा,
किस कार्बन पे था ये? सेकंड कार्बन पर। क्या लिखा आपने? 2 मेथल। ये कार्बन लिख दिया ना, तो फिर बचे हुए कार्बन को अलग लिखो। कितने कार्बन थे? 5 थे। तो क्या बोलोगे बेटा बात करें? पेंटेन आ जाएगा। क्या जाएगा जल्दी बोलो? पेंटेन आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब मुझे अगर नियो बनाना था, नियो मतलब 6 कार्बन ग्रुप, 1 2, सेकंड कार्बन में 2 मेथल आना चाहिए। आ गए। तो 1 2 3 4 कार्बन हुए। अभी तो एक और बढ़ाया, ये तो क्या हुआ? 5 हो गए। एक और बढ़ाना है, CH3 हो गया। ये है बेटा बात क्या मेरे पास? क्या टोटल? नियो हेक्सेन। क्या है ये? नियो, जल्दी बोलो क्या था ये? नियो हेक्सेन। लेकिन आपने देखो बेटा बात कर, जब आपने कॉमन नाम लिखा उसमें सारे कार्बन को हमने एक जैसी प्रायोरिटी दी, इसलिए एक साथ लिखा हेक्सेन। और अरेंजमेंट के आधार पे क्या बोला? नियो। क्या बोला बेटा? नियो। और जब आईयूपीएसी नाम लिखने गए आप, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन दे दिए, अलग चेन बना रहे हैं, और 2 कार्बन शामिल नहीं हुए। जो शामिल नहीं हुए उनको अलग लिखो। तो अपन लिखा 2 पर एक मेथल और 2 पर एक मेथल, तो 2 2 डायमेथल। फिर कितने कार्बन की चेन है? जब ये आप अलग लिख चुके हो बेटा बात के 2 कार्बन, तो बचे हुए 4 कार्बन को अलग लिखोगे ना। 4 कार्बन की चेन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलोगे बेटा बात कर? ब्यूट। 2 2 डाइमेथल ब्यूट। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। मतलब कर पाओगे नहीं कर पाओगे ऐसे? कोई भी बूढ़े बात करे कंपाउंड हो, उसका बेटा बात मुझे नॉर्मल आइसो न्यू करना है। जब सारे कार्बन बूढ़े बात कर जितने कंपाउंड के हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, अगर बूढ़े बात कर एक ही बेटा बात की रीडिंग में आ रहा है, कोई स्किप नहीं हो रहा है, कोई छूट नहीं रहा है, वो नॉर्मल है। एक कार्बन अगर छूट रहा है चेन का, जब आईयूपीएसी नाम करो तुम तो सीधा नंबरिंग करो 1 2 3, अगर लगता है सेकंड कार्बन एक मेथड छूट रहा है, वो आइसो है। क्या बेटा बात कर? आइसो लगाना हो, पूरे कार्बन को एक साथ लिखना है। मतलब चेन वाले तो लिखना ही हो, जो छूट रहा था उस कार्बन को भी काउंट करना है। तो जितने कार्बन होगा उसको पूरे को एक साथ बोल दो आइसो लगा करके। अगर मैंने किसी नाम को लिखा और बेटा बात की जब मैंने रीडिंग की या नंबरिंग की, सेकंड कार्बन में 2 मेथल छूट रहा है, समझ जाओ ये न्यू है। न्यू बोलते समय न्यू जरूर लगाओ, लेकिन उन कार्बन को भी अपन को रूट वर्ड कार्बन के साथ जोड़ के पूरे कार्बन को एक साथ लिख दो। समझ पा? लेकिन आईयूपीएसी में आपको पता ही है तरीका कि भाई साहब जो छूट रहा है उनको हम अलग लिखते प्रीफिक्स के फॉर्म में, और जो चेन में बेटा आ रहा है रूट वर्ड में, उनको हम पूरे बात कर पता है पेरेंट कार्बन की चेन की रूट वर्ड की तरह यूज करते हैं। ठीक, चलो करो इसको, करो पूरे बात कर।